Bismillahirrahmanirrahim. So in the last video we have covered the introduction and the diagnostic criteria of the SLE. So here are the investigations जिसमें हम जो है सबसे पहले जो है CBC ब्लड कल्चर कराते हैं, जिसमें हमारे पास ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और एनीमिया मिलता है। मतलब हमारे पास ल्यूकोसाइट्स भी कम हो जाते हैं, हमारे डिफेंस सेल्स लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब हमारे प्लेटलेट्स भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें हीमोलाइटिक एनीमिया भी इसमें मिलता है। और अगर हम ESR और CRP की बात करें तो ये भी एक हमारे पास मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें रेज्ड हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर SLE हुआ है तो वहाँ पर ज़रूर अगर हमें उसके साथ एसोसिएशन देखनी है तो वहाँ पे रीनल सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसमें आपको नज़र आएगा यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया या फिर RBCs कास्ट आपको नज़र आएंगे यूरिन के अंदर, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हेमाटूरिया। तो ये हमारे पास रीनल कंडीशंस हो गई कि मतलब ये इन्वेस्टिगेशन से बेसिकली हम इसके स्टेप वाइज चलेंगे ताकि हम डायग्नोसिस बना सकें कि हाँ ये SLE ही है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होते हैं जो कि हमारे पास C3 और C4 जिसमें जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हम करवाते हैं। मतलब दीज आर बेसिकली सीरोलॉजिक फाइंडिंग्स। सीरोलॉजिक फाइंडिंग्स से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी टेस्ट सेंसिटिविटी हो मतलब बताएं या फिर स्पेसिफिसिटी बताएं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे डायग्नोसिस में हेल्प आउट हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं ANA एंटीबॉडीज़। ये हमारे पास हाई सेंसिटिविटी रखता है, मतलब ये सेंसिटिव तो है बट ये स्पेसिफिक नहीं है। तो जब भी अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो हम ANA देख लेते हैं, वो हमें एंटीबॉडीज़ जो है मिलती हैं, तो फिर हम फर्दर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा हमारे पास है एंटी dsDNA मतलब एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी। ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक होती हैं काफ़ी। तो ये कभी BCUs वगैरह में ऑप्शन आए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट होता है फॉर SLE, तो दिस इज़ एंटी dsDNA। इसके अलावा एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जिसमें हमारे पास जो है ये भी हमारे पास स्पेसिफिक होता है, बट वो 60% अगर मैं बोलूँ एंटी dsDNA तो ये हमारे पास 30% है। इसके अलावा एंटी RNP एंटी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीबॉडी, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ में आया था SLE के। इसके अलावा दो और एंटीबॉडीज़ हैं जिसमें हमारे पास आया था एंटी ला और एंटी रो एंटीबॉडी। एंटी ला एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी SSB और एंटी रो एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी SSA। तो ये इनकी अगर हम मैं परसेंटेजेस बता दूं कि ये किस तरह से कितने % हमारे पास स्पेसिफिक है, ये सेंसिटिव है। तो जो ये हमारे पास ANA है ये हमारे पास 95 to 100% सेंसिटिव है। अगर ये नेगेटिव भी आता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को SLE नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। हमें जो है फिर एंटी dsDNA करवाना चाहिए जो कि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि हमारे पास 60% अराउंड 60% ही हमारे पास जो है स्पेसिफिक है। कुछ बुक्स में ये 95% लिखा गया है और कहीं पर ये 60% है। तो मतलब इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो सब में ज़्यादा है और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। हम इसको डिज़ीज़ मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो अगर हमारे पास हाई टाइटर्स अगर आते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आता है, तो इसमें हमेशा हमें जो है एसोसिएशन मिलेगी कि मतलब अगर हाई टाइटर्स हैं तो ये मतलब सिवियर डिज़ीज़ है। रीनल इन्वॉल्वमेंट और CNS इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रीनल में हमें नज़र आएगा प्रोटीन यूरिया, RBC कास्ट, और CNS इन्वॉल्वमेंट में हमें सीजर्स और साइकोसिस वगैरह मिलेगा। इसके अलावा एंटी स्मिथ भी हमारे पास हाईली स्पेसिफिक है एंटी dsDNA की जगह, लेकिन इसकी परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगी। ये 30% है, वो ज़्यादा है इससे। इसमें भी अगेन हमारे पास रीनल डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होता है और इसमें कॉम्प्लीमेंट लेवल्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो एंटी ला और एंटी रो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे पास हमेशा हमें सजॉगरेन सिंड्रोम में नज़र आता है।
दिस इज़ बेसिकली ए क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करने लगता है अपने मतलब हमारी बॉडी के ग्लैंड्स को, जो कि हमारी बॉडी मतलब आइज़ माउथ वगैरह में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं। तो जिसको हम एक ओवरव्यू है सजाग्रन सिंड्रोम का, कि हमारे पास ग्लैंड्स को जो है ये अटैक कर रहा होता है। इसके अलावा अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हमारे पास इसमें जो है स्किन रैश, जैसे हमारे पास डिस्क्वाइड रैश, मलार रैश वगैरह हो रहा होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सन एक्सपोजर्स को अवॉइड करेंगे, और जब भी अगर हम बाहर जाएंगे तो अप्लाई करेंगे हम सनस्क्रीन्स वगैरह को। इसके अलावा हम इसमें एनाल्जेसिक्स और एनसेड्स यूज़ करेंगे अगर माइल्ड डिजीज़ है और स्किन और जॉइंट्स इतने ज़्यादा जो है अफेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास मॉडरेट डिजीज़ है कि हमारे पास माइल्ड से थोड़ी बढ़ गई है और इसमें स्किन और जॉइंट सिम्टम्स भी आने लगे हैं, तो अब यहाँ पर हम देंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, जिसके अंदर हमारे पास जो डोज होगी इसकी वो होगी 200 to 400 mg पर डे ओरली। इसके अलावा हम जो हैं कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी देंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बेलीमुमाब। ये हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए होता है जिसमें अब हमें आर्थराइटिस नज़र आ रहा है, सिरोसाइटिस नज़र आ रहा है, कोई स्किन डिजीज़ मतलब प्रॉपर हमें दिख रही है, और इसमें anti-DSDNA भी बढ़ा हुआ आ रहा है, और हमारे पास C3 C4 कॉम्प्लीमेंट लेवल्स भी डिक्रीज़ हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो कि हमारे पास SLE में प्रोमिनेंट अगर हमें मिल रहे हैं तो वी गो फॉर बेलीमुमाब। ये हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। सो दिस बेलीमुमाब इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास हर ड्रग में जैसे होते हैं ना कि जैसे डिमार्ड्स और आर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो बेलीमुमाब SLE में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास एक्टिव फ्लेयर्स आ रहे हैं डिजीज़ के, तो हम हाई डोज IV स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिसमें हम साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास माइकोफिनोलेट है, ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रेजीम है फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो उसके साथ हम ये दे सकते हैं कि अगर किसी को इस डिज़ीज़ की वजह से कोई रीनल प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए माइक्लोफिनोलेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस।